2026 आ गया है, लेकिन आज भी लोग बात करते हैं तो एक साल बार बार निकल के आता है 2019। कोई कहता है तब लाइफ अच्छी थी, तो कोई कहता है तब खुशियां ज्यादा थी, तो कोई कहता है यार 2019 बेस्ट ईयर था। पर आज मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या 2019 सच में बेस्ट था या फिर हम उस वक्त कुछ और थे? सच ये है 2019 कोई स्पेशल साल नहीं था। प्रॉब्लम तब भी थी, टेंशन तब भी थी और लाइफ तब भी परफेक्ट नहीं थी। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पे जिम्मेदारियां कम थी, फ्यूचर का डर कम था और कंपैरिजन भी कम था। आज हम 20 से 25 के हो चुके हैं, करियर का प्रेशर है, पैसे कमाने की टेंशन है और हर दिन एवरी सिंगल डे हम किसी ना किसी से कंपैरिजन करते हैं। इसलिए जब आज मुश्किल आती है तो दिमाग नेचुरली ही पीछे भागता है और कहता है 2019 बेस्ट था। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, 2019 में खुशियाँ ज़्यादा नहीं थी, तुम्हारा दिमाग फ्रेश था। 2019 में इतना स्क्रॉल नहीं था, रील्स नहीं थी, शॉर्ट्स नहीं थी, हर सेकंड डोपामाइन नहीं मिलता था। आज हम हर 10 सेकंड में कुछ नया देखना चाहते हैं। इसी वजह से दिमाग थक चुका है और जब दिमाग थकता है तो छोटी खुशियाँ भी महसूस नहीं होती। तुम खुद बताओ, आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं 10 से 11 साल के, उन्हें भाई साहब साइकिल चलाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। तुम खुद सोचो, क्योंकि उनके लिए वो सब चीज़ अब नॉर्मल हो चुकी है। अब उन्हें कुछ नया सीखना है। अब दिमाग यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं और ये किसी नशे से कम नहीं है। अब तुम खुद सोचना इस चीज़ को जो मैं बोलने वाला हूँ। जब प्रेजेंट हार्ड होता है ना, तो दिमाग पास्ट को सिर्फ अच्छे मोमेंट याद रखता है। 2019 का स्ट्रेस, फेलियर और बेकार दिन, वो सब दिमाग छुपा देता है। तुमने कभी सोचा है, मतलब 2019 का कोई तुम्हें ऐसा दिन याद है जब तुम्हें रोए हो या नहीं? बहुत कम, लेकिन तुम्हें यादें होंगी। 2000 चाहे में 21-22 में हो, लेकिन वो 2019 से ही उन्हें जोड़ेगा और इसीलिए हमें 2019 याद आता है, जिसे सब परफेक्ट था, जैसा हर चीज सही जगह थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सच ये है 2019 भी नॉर्मल ही था, जैसा आज का साल नॉर्मल है। तुम 2019 को मिस कर रहे हो, तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मिस कर रहे हो, वो वर्जन जो कम सोचता था, कम कंपैरिजन करता था और ज्यादा प्रेजेंट में रहता था। तुम्हारी तरह नहीं था कि फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की मिस्टेक को याद करके बैठा है। अगर तुम चाहते हो कि 2026 तुम्हारे लिए यादगार रहे, तो साल बदलने का वेट मत करो। मोबाइल कम कर दो, रूटीन बनाओ, अपने दिमाग को रेस्ट दो। खुशियाँ कैलेंडर में नहीं होती, खुशियाँ हैबिट्स में होती हैं जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं। साल नहीं बदलता, लोग बदलते हैं। और अगर तुम खुद को वापस ठीक कर लो तो हर साल यादगार रहे। देखो, तुम्हें ये चीजें सच में मुश्किल लग रही होंगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी थी और इनफैक्ट हैं। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए सब आसान होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें इन फ्यूचर तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें कुछ भी लाइफ में उखाड़ना है, तो एक सिंपल ट्रिक है जो बहुत आसान है करनी। तुम्हें क्या करना है, एक पेपर लो और एक पेन लो। उस पेन से उस पेपर पे सिर्फ 4 मेन टारगेट करने हैं। 4 मेन टारगेट ऐसे लिखने हैं जो प्रैक्टिकल हो, जो तुम कर सको, मेहनत से वो चीज़ उखाड़ सको। मुझे बॉडी बनानी है, वो लिख दो। मुझे इतने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर चाहिए, वो लिख दो। मेरे अगले टाइम पे बोर्ड है, मेरे अगले टाइम पे बेहतर बनना है, इस साल से मैं बेहतर पढ़ाई करूँगा, तो लिख दो मैं 2 घंटे से रोज़ पढ़ूंगा। मेरा रोज़ एक शेड्यूल रहेगा कि मैं इस पर अपना आपको टाइम दूंगा। मैं अपनी इस स्किल को बेहतर करूँगा, मैं अपनी कम्युनिकेट अच्छी करूँगा, मैं अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरह बोलना सीखूंगा, या फिर मैं ये वाली लैंग्वेज अच्छी तरह बोलूँगा। तो उसे सिंपली एक कागज़ पे लिखो और उसे फोल्ड करो और एक जगह पर रख दो। और जब भी तुम्हें लगे कि हाँ कि मैं हार रहा हूँ, तो उस पल को सोचो कि तुमने उसे क्यों लिखा था। उस टाइमलाइन वाले तुम्हारे वर्जन ने क्यों सोच के वो लिखा था कि तुम कुछ उखाड़ सकते हो। और यकीन करो, यही चीज़ तुम्हें मोटिवेशन देगी कि हाँ मुझे ये करना है। मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का जो पहाड़ मैंने अपने अंदर उगाया है, वो साला ये करके रहेगा। और आई होप कि 2026 तुम्हारे लिए बेहतर जाए। और मैं यही कहूँगा कि 2025 से तुमने जो भी सीखा, जो खोया, वो तुम्हें 2026 में बेहतर करने मिले। 2025 मुश्किल नहीं था, 2025 शायद एक यादगार की तरह रहा होगा तुम्हारे लिए भी। ऐसी कई चीज़ें होगी जो तुमने खोई होगी, ऐसी कई चीज़ें होगी जिनके लिए तुम रोए भी होंगे, और ऐसी कई चीज़ें भी होंगी जिनके लिए तुम खुश हो। तो भाई, कैलेंडर में कोई खुशियाँ नहीं थी। खुशियाँ होती हैं तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारे नेचुरली बिहेवियर में, तुम्हारी फैमिली के साथ तुम कितना टाइम स्पेंड करते हो, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, मेरा टारगेट है कि मैं अगले साल 50,000 तो सब्सक्राइबर करूँ, और ये भी कि हफ्ते में 3 वीडियो तो कंसिस्टेंसी डालूं। बाकी बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले साल।